नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 3 देवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तो आपने जानते ही हैं। सनातन धर्मियों के ये 3 देवता होते हैं, जिन्हें आजकल ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, हिंदू धर्म भी कहते हैं। इनकी ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा की एक वीडियो मैंने बनाया था, उससे आपको पता ही पड़ गया। ब्रह्मा ब्राह्मण थे और सारे ब्राह्मण जो है पैदा किए थे उन्होंने। ये ऋषि मुनि सारे ब्राह्मण थे और इसी तरह से विष्णु भी ब्राह्मण थे। और ये बातें जो है पुराणों को पढ़ने से मालूम हो जाती हैं। दोस्तों, भृगु ऋषि, भृगु ब्राह्मण, उनके ससुर थे, लक्ष्मी उनकी पुत्री थी भृगु जी की। और एक बार जो है क्या होता है, जब देवताओं में और असुरों में संग्राम चल रहा था, उस समय विष्णु जी जो है अपनी सास का यानी भृगु ऋषि की पत्नी का सिर काट देते हैं। क्यों काट देते हैं और फिर वो कैसे जीवित कर देते हैं, सिर को जोड़ देते हैं धड़ से। भृगु ऋषि अपनी पत्नी के धड़ से जोड़ देते हैं और किस तरह से वो मतलब जीवित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है, रोचक जानकारी है और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें दोस्तों और समझें कि विष्णु जी हमारे इन सनातनियों के द्वारा जो इन्होंने लिखे हैं, इन ग्रंथों में उनका भी अपमान है, ब्रह्मा का भी अपमान है, शंकर जी का भी अपमान है। और ये चीज़ें ये नहीं पढ़ के बताते, जबकि इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। विष्णु जी अपनी सास का सिर काट देते हैं। देखिए कितनी निर्मम हत्या करते हैं। क्यों करते हैं? ये नहीं करना था, क्योंकि वो तो सात्विक देवता बताए जाते हैं। विष्णु जी वैष्णवों के देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ही सास का जो है सिर सुदर्शन चक्र से क्यों काटा? तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक जानकारी है और संदर्भ इसका यह है कि एक बार जो है देवताओं में और असुरों में, ये सारे ग्रंथों में है, देवताओं और असुरों का यानी ये आर्यों और अनार्यों का ही झगड़ा था और इन्हीं में ये देवता बनाए गए थे दोस्तों। तो विष्णु जी जो है किस तरह से काटते हैं, इसके पीछे कहानी यह है कि संग्राम में जो है देवता परेशान हो जाते हैं, विष्णु से याचना करते हैं कि ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ करो इनका। इधर जो है वो भी परेशान है दैत्य, वो अपने शुक्राचार्य जी गुरु के पास पहुंचते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि भाई मैं देवताओं से इस तरह से तो नहीं जीत सकता, लेकिन शंकर जी के पास जो विद्या है, संजीवनी विद्या है, उसको मैं लेकर के आता हूँ। तब तक आप धैर्य धारण करें, तब तक देवताओं से कुछ न करें, कोई युद्ध न करें, अपने घरों में रहें। तो वो ये कह करके चले जाते हैं शंकर जी के पास, वो विद्या सीखने के लिए, संजीवनी विद्या। और संजीवनी विद्या क्या थी? जो मर जाते थे उनके ऊपर जो है अभिमंत्रित करके जल छिड़कते थे, जिंदे हो जाते थे, ये थी संजीवनी विद्या। तो दोस्तों, शंकर जी के पास पहुंचते हैं। शंकर जी जो है उनकी वो कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी फरमाइश लाए, लेकिन भाई अपने मन में सोचते हैं कि मैं देवताओं को कैसे हारा हुआ देख सकता हूँ, मुझे तो देवताओं की तरफ से भी उनका पक्ष लेना है। लेकिन चूँकि आप मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं आपको दे तो सकता हूँ संजीवनी विद्या, लेकिन आपको एक दुष्कर तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कणधूम यानी भूसे के धुएं को पान करेंगे। देखिए कितना कठिन व्रत बताया कि उल्टा सिर करो और कुछ नहीं है, धुआं कर दिया जाएगा आपके नीचे और उस धुएं को पीते रहो, उसका सेवन करो और कितना 1000 साल तक ये तपस्या करो, तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे, शिव जी ने कहा। देखिए कितना दुर्लभ था वो मंत्र। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा, हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन अवश्य करूँगा। ऐसा कह करके वो तपस्या में लग जाते हैं। अंत में उधर क्या होता है, देवताओं को मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने तो शुक्राचार्य को भेज दिया है हमसे जो है युद्ध करने के लिए, तो वो मंत्र ले आएंगे तो ये तो फिर पराजय हो जाएंगे, तो हम कैसे जीत पाएंगे। तो वो उनसे कहते हैं कि चलिए भाई, हम आपको जो है छल से आपने भेजा, हमारे साथ छल किया है, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो आप लोगों ने, देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है, हम आप लोगों के तप को जान गए हैं,
इसीलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। असुरों से कहा, अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। यह सनातन धर्म का सिद्धांत है कि जब शत्रु कमजोर हो तभी उसे मार डालना चाहिए। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है दोस्तों। ये 453 पृष्ठ पर चतुर्थ स्कंध और देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। इससे मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ा रोचक जानकारी है। आगे क्या होता है, अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए और ताकतवर शत्रु से दूर भाग जाना चाहिए, उसके सामने नहीं टिकना चाहिए। ये सनातन सिद्धांत है। अब जो है उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए। बोले भाग चलो भाई, ये तो मार डालेंगे, क्योंकि हम पे तो वो विद्या है नहीं, हमारे गुरु जी गए हुए हैं लेने के लिए। तो वो भय से व्याकुल होकर वहाँ से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। शुक्राचार्य की जो माता थी, यानी शुक्राचार्य की माता और भृगु ऋषि की पत्नी, विष्णु जी की सास। तो वो जो है, क्योंकि शुक्राचार्य की पत्नी थी, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, तो वो गुरु माता हुई। तो वो उन्हें कुछ नहीं दिखा सारा, तो वो अपनी गुरु माता से जाकर के रोने लगे। तो वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्रास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। उन दैत्यों को पलायित देखकर, भागे हुए देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हुए हठात उनके पास पहुंच गए। देवता लोग वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को वे देवता मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगीं और बोलीं, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर देती हूँ, निद्रा आ जाएगी, सबको निद्राग्रस्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास जाकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, मुझ में प्रविष्ट हो जाइए, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूं। देखिए, मेरे अंदर प्रवेश कर जाइए, फिर मैं तुम्हें दूर भेज दूंगा सुरक्षित जगह पर। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए। देखिए कितना आसान था, तुरंत घुस जाते थे इंद्र चाहे जाओ। अपनी मौसी के गर्भ में घुस गए, 50-60 टुकड़े कर डाले उस गर्भ के, वे सब मर्दगण हो गए। इंद्र जो है चाहे जाओ घुस जाता था और विष्णु जी भी घुसा लेते थे। विष्णु जी ने अंदर समाहित कर लिया, प्रविष्ट हो गए। अब जो है देखिए क्या होता है, तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित उठी। अब शुक्राचार्य की माता समझ गई कि ये तो इन्होंने अपने अंदर जो है बिठा लिया इंद्र, तो वो कुपित हो गई और वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। शुक्राचार्य की माता ने भी कह दिया। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा
इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया, भयग्रस्त कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुखी चित्त हो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। सारे देवता परेशान, ये क्या हुआ, इंद्र कहाँ चले गए? और चले गए तो विष्णु जी के पेट में कैसे चले गए? अब कैसे होगा? अजय असुर तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो देवता सब विचलित हो गए, स्तब्ध हो गए, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, अब देखिए अंदर बैठा हुआ है इंद्र और कहता है अंदर से, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत, अब वो वहाँ भी आक्रांत है अंदर, मैं आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ। अतः हे विष्णु, हे प्रभो, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। देखिए अंदर से ही कह रहा है, विष्णु जी आप क्या कर रहे हैं? अरे ये हमको भस्म कर डाले, इससे पहले आप इसको खत्म कर दो, आप इसको मार दो, मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार न करें। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। देखिए वो भी स्मरण करना पड़ता था। वो जब उसको स्मरण करते थे, ऐसे पुष्पक विमान को भी स्मरण करते तुरंत हाजिर हो जाता था। देखिए क्या विज्ञान था। तो वो सुदर्शन चक्र भी कहीं रखा रहता होगा उनके उसमें सेनागार में, शेषनाग की सैया के पास ही कहीं समुद्र क्षीर सागर में। उसको जैसे ही याद करते थे आ जाता था वो। तो सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और विष्णु के बस में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा। बोलिए आ गया मान्यवर, बोलिए क्या हुक्म है मेरे आका। और इंद्र से प्रेरित होकर, इंद्र ने कह दिया कि मारो इसे, प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सिर काट दिया। किसका? शुक्राचार्य की माता का, यानी भृगु ऋषि की पत्नी का, यानी अपनी सास का सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित तो उठे। अब देखिए अंदर से ही देख रहा था वो, कैसे उसके नेत्र थे, अंदर से ही देख रहा है बैठा बैठा। अब जब ऐसा ही कर सकते थे तो परेशान क्यों हो रहे थे? उसे क्या डर लग गया एक साधारण औरत से? आपको वो अंदर बिठा लिया आपने, सब देवताओं को अंदर बिठा लो, अभय दे दो, आप तो भगवान हैं। उसको हत्या करने की क्या जरूरत थी? वो भी अपनी सास की, वो भी एक ब्राह्मणी की, ब्राह्मण की पत्नी की। लेकिन उन्हें अब ब्रह्म हत्या लग गई। तो देखकर इंद्र हर्षित तो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। अब देवता भी जय जयकार तैयार कर रखते थे, सब फूल मालाएं सब ऊपर से बरसाते थे, दुंदुभी नगाड़े सब बजने लग जाते थे। देवता लोग खुश हो गए, हाल प्रसन्न हो जाते थे। तो वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे विष्णु जी की, और संताप रहित हो गए। बस ये कलेश कट गए। अब उनका कलेश कैसे काटेंगे असुरों के लिए? वो तो अभी लेके आते हैं संजीवनी विद्या। स्त्री वध से होने वाले पाप और भृगुमुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए, अभी शंका कर रहे हैं कि ये मेरे ससुर साहब अभी मुझे शाप भी देंगे, भृगु ऋषि। स्त्री वध किया है मैंने, और वो भी ब्राह्मणी का, ब्रह्म हत्या लगी है। तो वे भगवान विष्णु और इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। अब देखिए दुखी चित्त तो रहेंगे ही, दोनों ने मिलकर मार दिया, इंद्र ने मरवा दिया, विष्णु जी ने मार दिया, तो दुखी रहने लगे, स्वाभाविक है। तो हे राजन, उस समय भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए। कुपित तो होना ही है, पत्नी को इस तरह से काट डाला। और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे, भृगु ऋषि, भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के, यानी ब्राह्मण स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। ये विष्णु जी आपने क्या किया? एक ब्राह्मण पत्नी, वो भी आपकी सास। अकृत्यम ते कृतम विष्णु जानन्या पापम महामते बधो अयम विप्रजाताया मनसा कर्तुम अक्षम।
दो श्लोक 455वां पृष्ठ, ये 12वां अध्याय। तो भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, ये तुम्हें शोभा देता है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। आपने जो है एक जानबूझ करके विप्र स्त्री का, ब्राह्मण स्त्री का वध किया है। ये तो आपके प्रति ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि आप ऐसा कर्म करेंगे। आप तो सत्वगुण से, यानी सतोगुणी हैं आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं, जबकि ब्रह्मा तो रजोगुणी हैं, राशि गुण है उनका, और शिव तमोगुणी बताए हैं, उनका संहार करना है। तो आप तो पालक हैं, विष्णु जी सतोगुणी हैं, आप तो ऐसा, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए विष्णु, जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? बताइए, जवाब दीजिए। कि आपने कहीं अबला नारी जो है वो तो अवध्य होती है, उसे मारना चाहिए, और फिर निरपराध थी, आपने क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं तो उस दुराचारी को शाप दे रहा हूँ। देखिए क्या कहा विष्णु को, दुराचारी। अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ। सपामी त्वाम दुराचारम किम मन्येतम प्रकरोति ये विधुरो अहम कृतम पापम त्वया हम शक्र कारणाता। 5वां श्लोक। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा भृगु ऋषि ने कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूँ, तुमसे और क्या तुम्हारा नुकसान करूँ, क्या बदला लूँ? अरे पापी, देखिए पापी भी कहा, अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। मुझे विधुर बना दिया किसके लिए? इंद्र की खातिर। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश, कृष्ण सर्प काले सर्प के समान दुरभिप्राय वाले, तुम्हारा जो अभिप्राय है बुरा है, यानी दुष्प्रभाव वाले, दुष्अभिप्राय वाले कृष्ण काले सर्प के समान तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। तुमने ऐसे ही कर्म किए सब, छल कपट करना, फिर भी विष्णु बने रहना, सबके जो है सतोगुणी देवता बने रहना। ये तुमने क्या किया? एक अबद्ध स्त्री को, वो भी ब्राह्मण स्त्री को, वो भी एक निरपराध स्त्री को इस तरह से मार डाला, काट डाला सुदर्शन चक्र से। ये तुमने क्या किया? और आपने इंद्र के हित मुझे विधुर बना दिया। मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम काले नाग के समान और बुरे अभिप्राय वाले, तुम सदा छल करने में तत्पर हो, मैं तुम्हें शाप दूंगा। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगुणी और दुराचारी हो। फिर देखिए कहते हैं तुम तमोगुणी और दुराचारी, और बिल्कुल सही है भाई। स्त्री की हत्या करने वाला वो भी अपनी सास की, बताइए तो क्या है? तमोगुणी और दुराचारी, क्या गलत कहा भृगु ऋषि ने? और इसीलिए भृगु ऋषि को गुस्सा बहुत आया, उन्होंने छाती में लात मारी, क्योंकि वहाँ जो है ये अपने मजे मस्त थे, लक्ष्मी जी के साथ रमण कर रहे थे, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और भृगु ऋषि देख रहे थे। जब इस तरह से उन्हें अपना निरादर लगा, लात मारी। फिर भी जो है विष्णु जी ने कहा कहीं ससुर साहब आपके पैर में चोट तो नहीं आई? पैरों को चूमा, पैरों को धोया। तो ये जो है विष्णु जी और कह रहे हैं, देखिए खुद कह रहे हैं कि तुम तो छल कपट में ही माहिर हो, काले सांप के समान हो, तुम तमोगुणी हो, दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों। कभी मछली बनोगे, कभी कछुआ बनोगे, कभी वाराह बनोगे, कभी राम बनोगे, कभी कृष्ण बनोगे, और तुम पत्नियों के लिए पीड़ित रहोगे। और इस स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो जाओ। बार बार तुम गर्भ में आते रहोगे, बार बार ये नरक जो है झेलोगे गर्भ का 9 महीने तक, और विभिन्न जीव जंतुओं में जा कर के आप योनि मिलेगी।
ऐसा शाप दिया। उसी शाप के कारण, अरे ये शाप भी बड़ा अजीब होता था। सारे ब्राह्मण जो है शाप देते थे, राजा थर थर काँपते थे कि कहीं ब्राह्मण देव नाराज नहीं हो जाए, शाप दे देंगे। ऐसा एक हुआ बना रखा था, होता जाना कुछ नहीं था, ना आज होगा ना पहले कभी होता था। कोई किसी के कहने से न जल सकता है, न भस्म हो सकता है। ऐसी कोई मंत्र नहीं था, कोई विद्या नहीं थी कि जो जीते हुए आदमी को संजीवनी, ऐसा कोई सर्जरी नहीं थी कि सिर को काटे हुए को चिपका दें। लेकिन इन पुराणों में जो कुछ लिख दिया गया वो ठीक है, आप उसको सत मानिए, क्योंकि इनके प्रति तर्क करना ये धर्म विरुद्ध है, बिल्कुल अन्याय है धर्म के लिए। ऐसा नहीं करना है, आप बहुत पापी होंगे, आपको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या कहते हैं, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। अब ये कौन सा कल्याण कर रहे थे? जो व्यक्ति अपनी सास को ही मार डाला, ब्राह्मण पत्नी को ही मार डाला, वो कौन सा किसका कल्याण करेंगे? छल करें। वृंदा को पति को मारने के लिए वृंदा का शील हरण किया, खुद सालिग्राम बन गए, उसको तुलसी बनाया फिर भी नहीं छोड़ा, फिर शादी की, तुलसी बन गए सालिग्राम बन के। तो देखिए इनके विचित्र लेख हैं। अब पता नहीं क्या लिखे हैं, ये पी करके लिखे हैं, नशे में लिखे हैं। विष्णु जी को जब भगवान माना जाता है तो मैं तो समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और नहीं होंगे, क्या पता है इन्होंने ही पी करके लिख दिए हैं, उनको बदनाम करने के लिए लिखे हैं। ये हमारे देवता जो है इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश सबका ही अपमान भरा पड़ा है। और हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कि अरे आप जो है निरादर कर रहे हैं, आप धर्म का अपमान कर रहे हैं। भाई हम कहाँ कर रहे हैं अपमान, तो आपने लिख रखे हैं ये सब। और हम तो पढ़ते हैं तो बड़ा हमें तो अफसोस होता है, हमारी भावनाएं आहत होती हैं कि हमारे देवताओं के प्रति आपने ये क्यों लिख रखा है इसमें, ये आप बंद कर दो इनको छापना। लेकिन ये धड़ल्ले से छप रहे हैं, ये तो नया संस्करण है। देखिए मेरे पास पुराने भी थे, श्रीमद देवी भागवत महापुराण 1897 कोड है, ये देखिए धड़ल्ले से छप रहा है। अब इनका औचित्य क्या है बताइए? ठीक है विष्णु जी ने किया भी होगा, अब मान लो उसको हम याद करके उनका गौरवगान करें कि विष्णु जी हमारे बड़े अच्छे देवता थे। कहाँ अच्छे देवता थे बताइए? उन्होंने कौन से पब्लिक के लिए काम किए थे, कौन से काम करके गए? कहीं लिखा है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। उन्होंने सड़क बनवाई, उन्होंने जो फलाना आविष्कार किया। अब ये जो है ये चीज़ें लिखी हैं, इससे पढ़ करके हमें क्या हमें अपनी सास को मार देना चाहिए, अपनी पत्नी को मार देना चाहिए, स्त्रियों को मार देना चाहिए, स्त्रियों के साथ छल कपट कर लेना चाहिए, दुराचार कर लेना चाहिए? भगवान फिर भी हैं। तो साधारण आदमी और जो पढ़ने वाले कथा करने वाले आज उन्हीं का अनुसरण करते हैं, और इनके आश्रमों में इनके उन तमाम जो है ये को कर्म होते हैं। क्योंकि जब हमारे भगवान करते हैं ऐसा, हमारे देवता करते हैं, तो हमें करने में क्या गिलानी है, क्या परेशानी है? धर्म का काम है ये भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा, और हम शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं। ये विधान था हमारे शास्त्रों का। औरतों को क्यों आना चाहिए हमारे पास? क्यों हमारे साथ अन्याय करना चाहिए? शुक्राचार्य की पत्नी क्यों हमें जो है शुक्राचार्य को भेज दिया और क्यों भस्म करना चाहती थी? अरे भाई भगवान थे तो शुक्राचार्य की पत्नी आपको कैसे भस्म कर देती? ऐसे ही भस्म करना होता तो वो सारे देवताओं को भस्म कर देती असुरों की खातिर। आगे क्या कहते हैं, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ महाराज? ये राजा कहते हैं, परीक्षित जी राजा कहते हैं उस व्यास जी से कहते हैं कि महाराज जब वो विधुर हो गए, उनकी पत्नी को मार दिया गया विष्णु के द्वारा, अब उनका गृहस्थ जीवन कैसे कटा? तो वो कहते हैं व्यास जी, इस प्रकार रोषपूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर शीघ्रतापूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़कर बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ और उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। अगर मैं सदाचारी हूँ, सत्य बोलता हूँ और मैं कोई अच्छा बुरा कर्म नहीं करता हूँ, सम्यक आचरण करता हूँ, तो तुम्हें जीवित हो जाना चाहिए। धड़ से सिर जोड़ के ये मंत्र पढ़ा उन्होंने, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें, दिखा दो देवताओं को, देखिए मुझ में कितना महान तेज बल है। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन और तपस्या का बल होगा तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके
तो मैं जीवित कर दूंगा। अगर मुझ में तप का बल है, सारा बल है, वेदों का अध्ययन का बल है, पवित्रता का बल है, तो मैं जो अभिमंत्रित जल छिड़कूंगा उससे आप जीवित हो जाओगे। तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली बेभृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई। खिलौना था, काट डाला किसी को, तुरंत अपनी माँ को परशुराम जी ने काट डाला, वो भी जिंदी हो गई है। फिर क्या मतलब था, परशुराम उसको साप दिया गौतम जी ने, अहिल्या को पत्थर की शिला हो गई, वो भी जिंदी हो गई। तो परेशानी क्या थी, मारो काटो फिर था। और उनको साप देने की जरूरत क्या थी विष्णु को, इतने दुराचार, इतने तमाम जो है, उनको अपशब्द कहने की क्या जरूरत थी, जब पता है कि ये तो खेल है, कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा किए देता हूँ। सोचो दोस्तों। तो जैसे ही उन्होंने जल आमंत्रित करके छिड़का तो मधुर मुस्कान वाली बेभृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब लोग चारों ओर से साधु साधु ऐसा कहकर भृगुमुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन्हें महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। अब आश्चर्य की क्या बात है भाई, है, उनको भी भृगु ऋषि थे, आखिर में विष्णु जी के ससुर साहब थे, उनमें क्या कम तपस्या थी, जोड़ दिया उन्होंने, अभिमंत्रित करके छिड़क दिया। महादेव जी ने जो है अपने गणेश का काट के हाथी का सिर जोड़ दिया। तो ये तो मामूली बातें थी, कितनी सर्जरी करते थे, हैं, वैसे हथियार यही होते थे सब, तेग तलवार, तीर तलवार, कोई किसी के पास मिसाइल नहीं थी, कोई रॉकेट नहीं थे। लेकिन आज जो है ये लिखने वाले सब लगाते हैं, अरे बड़ी साहब विमान चलते थे, बड़े उड़ते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विमान थे। उस समय भी सब टेलीफोन होते थे, टेलीग्राम होते थे, वायरलेस होते थे, इंटरनेट भी होता था, सब कुछ होता था, बड़ी सर्जरी होती थी, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते थे। तो ये ऐसे ही कह करके अपना मन बहला लेते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि आज भी हमारे देश में इस वैज्ञानिक युग में कितने आविष्कार हो रहे हैं, कहाँ हमारा देश जा रहा है। गौमूत्र सेवन करो, गाय का गोबर खाओ, उसी में ये विज्ञान भरा हुआ बताते हैं। बताइए आप, कहाँ विज्ञान की कोई आविष्कार हमारे देश में कौन सा हो रहा है, बताइए। जरा जरा से देश, जरा जरा से मुल्क जो है, उनमें तमाम आविष्कार हो रहे हैं, सारी चीज़ों की खोज हो रही है। नासा के वैज्ञानिक कहाँ, अमेरिका के वैज्ञानिक जो है मंगल पर पहुँच रहे हैं, चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं। और आप जो है अभी उन्हीं चीज़ों में, अभी इन चीज़ों के पढ़ने से और लिखने से और छापने से क्या मतलब निकलता है। ठीक है, विष्णु जी ने किया होगा जो कुछ उन्होंने किया था, 5,000 10,000 साल जितनी आप मान लें, किया होगा, अच्छी बात है। इससे आज हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, हमें क्या लाभ हो रहा है, इस देश को क्या लाभ हो रहा है, समाज को क्या लाभ हो रहा है इन कथा कहानियों को सुनने से। तो दोस्तों हम इसीलिए कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास उस समय हो सकता है उनके फायदे के लिए हो, या उनका जो है कोई इनसे काम चलता हो, अपना मतलब सिद्ध होता हो, स्वार्थ सिद्ध होता होगा। लेकिन लोग जो है आज भी इनके बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, समाज को अंधविश्वास और पाखंड में फंसाए हुए हैं और उनको लूट रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। दोस्तों हम प्रयास यही करते रहेंगे कि इन्हें जो लिखा हुआ है इनका आज कोई औचित्य नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड से हमारे समाज का, हमारा और हमारे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। दोस्तों इस अंधविश्वास और पाखंड से निकल करके हमें अपने देश को शिक्षित सुशिक्षित बनाना होगा, वैज्ञानिक शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, वैज्ञानिक देश बनाना पड़ेगा, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे अन्य मुल्कों की तरह, अन्य देशों की तरह। दोस्तों तभी हम एक विकसित और सुखद, सबके लिए सुखद भारत बना पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक और कमेंट भी किया करें दोस्तों, और मुझे बताया करें कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है। और इसी के साथ आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।